नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की प्रश्नोत्तरी रहेगी संविधान से संबंधित, राजनीति विज्ञान से संबंधित। तो महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की ये सीरीज। पहला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जहां अवस्थित है, तो राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय वो जोधपुर में और इसकी पीठ है वो जयपुर में। संविधान, अगला प्रश्न है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक असत्य आपको छांटना है। तो इसमें जो असत्य वो है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, ये बिल्कुल ही असत्य है। अगला रहेगा प्रश्न कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग करता है। राज्य लोक सेवा आयोग करता है। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बस्सी चित्तौड़गढ़ में। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता, निम्न में से अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता, तो इसमें नहीं आता, राजस्व मंडल नहीं आता। सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत है वो अधीनस्थ न्यायालय में आती है, जबकि राजस्व मंडल नहीं आता। राजस्थान के सर्वोच्च न्यायिक संस्थान कौन सी है? सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है वो है उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो इनके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे कमलकांत जी शर्मा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महिला की बात करें तो पहली महिला थी अन्ना चंडी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद 217 भाग 2 में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो यह अनुच्छेद 214 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। 214 में ये बात लिखी गई है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 233 से 37, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जहां अवस्थित है, ये भी प्रश्न पहले आ चुका है, तो जोधपुर में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? तो इनमें से जो न्यायाधीश नहीं रहे वो है आर.सी. लाहोटी। जिला उपभोक्ता न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुना सकते हैं? तो ये सुना सकते हैं लगभग 50 लाख तक की राशि तक। अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? तो खंडपीठ की स्थापना वो 1977 में हुई थी, 31 जनवरी 1977 में। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? ये भी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो वीरेंद्र कुमार जी सिंघल ये मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये त्यागपत्र, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो ये त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देता है। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था 1949 को, यानी 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में प्रथम लोक अदालत लगी थी कोटा में। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये देता है अपना इस्तीफा वो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। विचार कीजिए। तो पहला है, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक न्यायालय में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 214 में ये बात लिखी गई है।
राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर आपको देना है। तो इसमें 2, 3 और 4 से ये बाकी गलत है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं राष्ट्रपति जी? तो ये करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की परामर्श से। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, यानी राज्य में कोई भी राज्य हो उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ में राज्य के राज्यपाल की परामर्श के आधार पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसमें आता नहीं है, वो है झुंझुनू। झुंझुनू वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, झुंझुनू जयपुर क्षेत्र में आता है। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, सिरोही ये जोधपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे हैं? तो इसमें लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण सिंह, ये पहले प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई थी? 200 की गई थी, तो ये की गई थी छठी विधानसभा में। अगला है 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता कौन बने? भी रामेश्वर लाल डूडी। तो राजस्थान विधानसभा के किस समिति के सदस्यों को विधानसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है? राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कार्य सलाहकार समिति के द्वारा, कार्य सलाहकार समिति के द्वारा। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ है वह कौन सी है? तो ऐसी प्रथम आम चुनाव के बाद ऐसी जो पार्टी है वो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अगला प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? यानी अस्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1967 में। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय कौन सा है? तो पहली विधानसभा 1952 से 1957 के मध्य रही थी। जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1945 को। प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया था तो लाल सिंह शक्तावत को चुना गया था। पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा के समय लागू हुआ था? तो कौन सी विधानसभा में यह लागू हुआ था? ये हुआ था चौथी विधानसभा में। संपूर्ण देश के एकमात्र विधायक जो प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते थे। संपूर्ण देश के एकमात्र विधायक जो प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते थे तो वो थे हरिदेव जी जोशी। 13वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे भाई? प्रोटेम स्पीकर थे देवी सिंह भाटी प्रथम 13वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे ये। राज्य में पहली बार ईवीएम में नोटा बटन की व्यवस्था कौन से विधानसभा चुनाव के दौरान की गई थी? पहली बार ईवीएम में नोटा बटन यानी कोई भी स्वीकार नहीं की व्यवस्था कौन से विधानसभा चुनाव में की गई थी? ये 14वीं विधानसभा चुनाव में की गई थी। कौन सा अनुच्छेद परिसीमन आयोग से संबंधित है? परिसीमन आयोग से संबंधित है वह है अनुच्छेद 82। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 1952 में, 29 फरवरी 1952 में। राजस्थान विधानसभा का कौन सा द्वार जयपुर शैली में बना हुआ है?
तो राजस्थान का विधानसभा का द्वार है वो उत्तरी प्रवेश द्वार जयपुर शैली में बना हुआ है। राजस्थान विधानसभा की कौन सी राजस्थान विधानसभा की कौन सी विधानसभा में 200 सदस्यीय सीटों की संख्या की गई थी? वर्तमान में 200 सीटें संख्या है, वो किस विधानसभा में की गई थी? वो छठी विधानसभा में। कौन सी विधानसभा के समय राजस्थान के राज्य मंत्री परिषद में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था शुरू की गई थी, तो ये की गई थी चौथी विधानसभा में। कौन सी में? चौथी विधानसभा में। जबकि 200 सीट है वो कब की गई थी? छठी विधानसभा में। राजस्थान विधानसभा की एकमात्र सर्वाधिक वर्षों से अधिक 5 वर्षों से अधिक सर्वाधिक 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी। यानी राजस्थान विधानसभा की एकमात्र सर्वाधिक यानी 5 वर्ष से भी अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी थी? तो ये विधानसभा थी वही 5वीं विधानसभा। विधानमंडल के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं था? संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं था, तो अनुच्छेद 196। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा की किस अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त? राज्य विधानसभा की किस अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 7वीं अनुसूची में। प्रथम राज्य विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान की राज प्रमुख कौन थे? तो इस समय जो राजस्थान के राज प्रमुख थे वो सवाई मानसिंह थे, महाराजा सवाई मानसिंह जयपुर की। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य? अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं? तो ये बात क्या, अनुसूचित जाति की 12 महिलाओं ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही थी 14वीं विधानसभा। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है 2013 विधानसभा चुनाव में? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है 2013 विधानसभा चुनाव में? तो ये है जहाजपुर। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई? तो 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले की बात करें तो किस जिले से सर्वाधिक महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई थी? तो ये हुई थी गंगानगर से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? यानी राज्यपाल पद का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया? तो वो किया गया था 153 अनुच्छेद 153 में। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कार्यपालिका का कौन होता है? तो राज्यपाल होता है कार्यपालिका का। राजस्थान में राज्य प्रशासन की विधित प्रमुख है तो वो कौन है? राज्य के राज्यपाल होते हैं। राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख राज्य के राज्यपाल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा? भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नीचे दिए गए 2 व्यक्तियों पर विचार करना है कि पहला एक राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर ही रहता है। राज्य का राज्यपाल है वो अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर ही रहता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है? नहीं, बिल्कुल भी गलत है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ए सही है पर आर गलत है। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये पहले भी प्रश्न आ गया है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? राज्यपाल वो अपना त्यागपत्र वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा है? देखो 156 में राज्यपाल की नियुक्तियां 156 में राज्यपाल की नियुक्तियां तो योग्यताएं दी जाती है, ये बिल्कुल भी सही है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में लिखी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्यपाल की पद की नियुक्तियों हेतु ये दी गई है अनुच्छेद 157 में। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित होती है, तो कम से कम कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल अपने स्वयं विवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता से और सलाह से करता है?
अपने स्वयं के कर्तव्यों को छोड़ करके बाकी सभी कार्यों का निर्वहन वो किसकी सहायता से करता है? वो करता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 160 के तहत। अनुच्छेद 160 के तहत। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो इसमें जो है विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है वो राज्यपाल में नहीं होती। निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के किस अनुच्छेद? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है 213। 213। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल की निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। किससे किया जाता है? तो राजस्थान के राज्यपाल को संबोधित किया जाता है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो ऑनरेबल और तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में, तो इससे राज्यपाल को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? तो इसमें अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड ये सुशोभित नहीं होता। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए समेकित निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए समेकित निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाए गए थे? कौन थे? तो ये थे राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। निम्न विवरणों पर विचार करना है। निम्न विवरणों पर विचार करने के अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। दूसरा है कि निम्न विवरणों पर आपको विचार करने के अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारण करता है। तो बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होता है, बिल्कुल गलत। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु से पूर्ण कर लेनी चाहिए। ये कौन सा विवरण सही है? तो सही पूछा गया तो इसमें एक ही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं ले सकता तब तक कि उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे, तब तक वो विधेयक का रूप नहीं लेता। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सी सही है? राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें लिखा गया कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित होती है, बिल्कुल सही है। इनकी उम्र 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष का व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए उपयुक्त माना जाता है, बिल्कुल सही। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, सही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, बिल्कुल नहीं है उल्लेखित, ये बिल्कुल गलत है। इसमें 1, 2 व 3 बिल्कुल सही मानी जाएगी। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की शक्तियों क्वेश्चन नंबर 72 है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं लगता है? तो इसमें पहला है कि राज्यपाल धन विधेयक को पूर्ण विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। पहले इसमें सही नहीं है पूछा गया तो ये इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन कभी भी कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? तो इसमें जो अंशुमान सिंह ये नहीं रहे। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान है वो संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
अगला जो प्रश्न है, तो इसमें सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है आरपीएससी में, सही बात है। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने इनसे जो भी पहले अपना पद धारण करेगा, बिल्कुल गलत बात है ये, तो इसमें कथन सही नहीं पूछा गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इनके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान के राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पदों पर नियुक्त पात्र होंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है ये, इसमें नहीं पूछा गया है, तो बी आ जाएगा ऑप्शन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है एस के घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 8। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वो तिवारी जी का, डीएस तिवारी जी का। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल टोटल 8 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान का अनुच्छेद 243 का है, 243 के में उल्लेखित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से कब से प्रभाव में आया था? तो ये प्रभाव 1949 में आया था, 22 दिसंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग से सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे? सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे। तो इसमें जो सचिव अध्यक्ष रहे वो है बेरवा जी, एन के बेरवा। 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उनकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जयपुर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को खालिस्तान द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो इसको निलंबित कर सकते हैं राजस्थान के राज्यपाल। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो अपना त्यागपत्र वो किसे देगा? तो वो देगा राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ये राज्यपाल के समक्ष। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है वो 8 होती है। पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो इसमें उल्लेखित है 243 में, 243(6). सर्वप्रथम किस देश में नागरिक अधिकार पत्र प्रारंभ हुआ था? नागरिक अधिकार पत्र प्रारंभ हुआ था, वो कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है? तो राजस्व ने भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के लिए रूप में अधिसूचित किया जाता है? तो वो अधिसूचित किया जाता है, वो किया जाता है ग्राम सेवक को, वीडियो साहब। निम्नलिखित में से कौन सी जन सुनवाई राजस्थान में लोगों के सूचना के अधिकार आंदोलन के लिए पहली जन सुनवाई थी? तो पहली जो जन सुनवाई थी वो कौन सी थी? कोट किराना। राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के बारे में असत्य को छांटना है। इसमें असत्य को छांटना है तो सबसे पहला है कि इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 24 अप्रैल 1949 को किया गया, बिल्कुल गलत। तो ये आ जाएगा पहला ऑप्शन इसके अंदर। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? तो छावनी बोर्ड की स्थापना है वो कहां पर की गई थी? नसीराबाद, अजमेर। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है, तो किसको? राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? ये अनुच्छेद की बात करें तो 243 के में जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता वो जिला कलेक्टर करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है,
अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।